हेलो माय ब्यूटी क्वींस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी सुखप्रीत और इस वीडियो में देखेंगे रूखी त्वचा पर मेकअप कैसे करें। स्टेप बाय स्टेप मेकअप ट्यूटोरियल फॉर ड्राई स्किन आज मैं शेयर कर रही हूँ। अगर फाइन लाइंस या रिंकल्स का भी इशू है तो स्किन प्रेप कैसे करें और फाइन लाइंस रिंकल्स के साथ मेकअप करने का तरीका आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। मेकअप से पहले सही तरीके से स्किन प्रेप करना बहुत जरूरी है। सो मैंने फेस वॉश कर लिया है और मैंने डर्मावीवा हाइड्रा क्लिंजर यूज़ किया है। ये एसएलएस पैराबेन सोप फ्री फेशियल क्लिंजर है। बहुत ही माइल्ड और जेंटल फेशियल क्लिंजर है। सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको चेकआउट कर सकते हो। एंड इसको यूज़ करने के बाद स्किन एकदम सॉफ्ट और सपल लगती है। सो फेस वॉश के बाद सेकेंड स्टेप में मैं हाइलुरोनिक एसिड सिरम जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। मैंने हाथ के ऊपर सिरम लिया है और इसको मैं पैट करके पूरे फेस और नेक पार्ट के ऊपर भी अप्लाई करूँगी। अगर लाइंस रिंकल्स का इशू है तो हाइलुरोनिक एसिड सीरम स्किन केयर में जरूर ऐड करें। नेक्स्ट स्टेप में फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं न्यूट्रीडर्म मॉइस्चराइजिंग विटामिन ई लोशन अप्लाई कर रही हूँ। ये बहुत ही बढ़िया मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। तो क्रीम को मैंने फिंगर टिप के बीच में हल्का सा स्प्रेड करके फिर मैं उसको फुल फेस और नेक पार्ट पर भी ले रही हूँ। थोड़ी बहुत क्रीम जो मेरी फिंगर टिप पे रह गई थी उसको मैं अंडर आई एरिया से ऊपर की तरफ इस तरह से मसाज कर रही हूँ। अगर फाइन लाइंस या रिंकल्स का इशू है तो अंडर आई एरिया को अच्छी तरह से नरिश या मॉइस्चराइज जरूर करें। ये कुछ स्किन केयर के स्टेप्स हैं जो मैं अपनी ड्राई स्किन के लिए फॉलो करती हूँ जब मुझे ग्लोइंग और डूई लुकिंग मेकअप करना होता है। इससे स्किन के अंदर एक नेचुरल ग्लो आता है। अब शुरू करते हैं मेकअप के सारे स्टेप। शुरू करेंगे प्राइमर के साथ। यहाँ पे मैंने मेबेलिन फिट मी ड्यूई प्लस स्मूथ प्राइमर लिया है। ये थोड़ा फाइन लाइंस रिंकल्स को या पोर्स को भी फिल करता है। स्किन के ऊपर एक ग्लोइंग लुक देने के लिए ये प्राइमर बजट में एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अगर आपकी ड्राई स्किन है या फाइन लाइंस रिंकल्स हैं तो इस प्राइमर को चेकआउट ज़रूर करें। अंडर ₹500 में ये आपको नायका पर अवेलेबल मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं ले रही हूँ पैक कॉस्मेटिक का टिक द कवर कंसीलर। ना ये एक डूई लुक देने वाला कंसीलर है। ड्राई स्किन के लिए आप इस कंसीलर को चेकआउट ज़रूर करें। फुल कवरेज भी है। ना ये जो शेड है क्लासिक बेज, ये मेरी स्किन टोन के साथ परफेक्ट मैचिंग शेड है। तो इसको फिंगर टिप के ऊपर लेके मैं अपने मुंह के पास जहाँ पे मुझे डार्कनेस है और अंडर आई एरिया के नीचे डॉट करके अप्लाई कर रही हूँ और फिंगर टिप के साथ ही ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्कनेस या एक्सट्रीम पिगमेंटेशन है तो कलर करेक्शन का स्टेप कर सकते हैं। व्हिटिश स्किन के लिए पीच कलर करेक्टर और डार्क स्किन के लिए ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया लूज पाउडर के साथ मैं उसको हल्का हल्का सेट कर रही हूँ। ड्राई स्किन है, फाइन लाइंस या रिंकल्स हैं तो आपको कॉम्पैक्ट अवॉइड करने चाहिए और अगर आपको कॉम्पैक्ट यूज़ ही करना है तो हाइड्रेटिंग कॉम्पैक्ट यूज़ करें। जैसे कि के ब्यूटी का जो रिसेंटली कॉम्पैक्ट आया है वो काफ़ी हाइड्रेटिंग है, मीडियम कवरेज देता है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। फाउंडेशन के लिए यहाँ पे मैं कलरबा का स्किन परफेक्टिंग फाउंडेशन ले रही हूँ। नाउ ड्राई स्किन के लिए, मैच्योर स्किन के लिए या फाइन लाइंस रिंकल्स हो तो कैसा फाउंडेशन चुनें, तो आपको हाइड्रेटिंग डूई लुक देने वाले फाउंडेशन जो है वो सिलेक्ट करनी चाहिए। कलरबा का ये फाउंडेशन मीडियम कवरेज देता है लेकिन इसको बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही हाइड्रेटिंग और ग्लोइंग लुक देता है। इस फाउंडेशन को मैंने डॉट डॉट करके फुल फेस और नेक पार्ट के ऊपर अप्लाई किया है और एक डैम्प स्पंज के साथ मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। ये कलरबाग का स्पंज है। इसको यूज़ करने से पहले मैंने इसको पानी में गीला किया, एक्स्ट्रा पानी को जो है वो स्क्वीज आउट करके निकाल दिया और फिर डैम्पिंग मोशन के साथ मैं इस फाउंडेशन को ब्लेंड कर रही हूँ। ड्राई स्किन के लिए या मैच्योर स्किन के लिए फुल कवरेज के लिए आप एले गर्ल का फाउंडेशन या मिलानी या लेक्मे का एब्सोल्यूट 3D कवर फाउंडेशन चेकआउट कर सकते हो और मीडियम कवरेज में लॉरियल का ट्रू मैच फाउंडेशन भी एक बढ़िया ऑप्शन है। नेक्स्ट स्टेप में के ब्यूटी के लूज पाउडर के साथ मैं सिर्फ अंडर आई एरिया और मुंह के पास के एरिया को ही सेट कर रही हूँ। फेस का बेस मेकअप रेडी है। अब पहले आई मेकअप के कुछ सिंपल से स्टेप आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अगर आपकी मैच्योर स्किन है या शादी पार्टी फंक्शन में आप मेकअप कर रहे हो तो एक सिंपल सा आई लुक आज शेयर करूँगी। आईब्रो को फिल करने के लिए मैंने मिस क्लेयर का ब्राउ पेंसिल यूज़ किया है। ये एक क्रीमी बेस ब्राउ पेंसिल है लेकिन बहुत ही बढ़िया पिगमेंट है और लॉन्ग लास्टिंग भी है, अफोर्डेबल भी है। सिर्फ ₹65 में अवेलेबल है नायका के ऊपर। इसके बाद मैं अगेन पैक कॉस्मेटिक का टिक द कवर कंसीलर ले रही हूँ। कंसीलर वॉन्ड को ट्यूब में अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद लिमिटेड प्रोडक्ट के साथ ही मैंने आईब्रो को नीचे से क्लीन किया एंड देन पूरी आईलिड के ऊपर भी कंसीलर को अप्लाई किया है। देन डैम्प स्पंज की मदद से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ और के ब्यूटी के लूज पाउडर के साथ आईलिड्स को सेट कर रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप में शुगर कॉस्मेटिक आईलाइनर के साथ क्लोज टू द लैश लाइन मैं एक पतला सा आईलाइनर जो है वो बना रही हूँ। अगर आंखों के ऊपर की स्किन बहुत ज़्यादा ढीली हो गई है तो वहाँ पे आप मैट आईलाइनर प्रेफर करें और जो लाइनर है उसको क्लोज टू द लैश लाइन ही अप्लाई करें।
आई शेडो एप्लीकेशन में भी मैट आई शेडोज आप प्रेफर करें, और अगर ऑलरेडी आंखों के आउटर कॉर्नर पर रिंकल्स हैं तो वहाँ पे विंग्ड आईलाइनर की जगह आप एक छोटा पपी आईलाइनर लुक जो है वो ट्राई कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने फॉक्सी आईलाइनर लुक जो है वो क्रिएट किया है, और इसके बाद मैं मिस क्लेयर के ग्लिटर आईलाइनर के साथ आईलिड के थर्ड पार्ट से आउटर कॉर्नर तक एक और विंग क्रिएट कर रही हूँ, जो विंग मैंने पहले बनाया उसके ऊपर ही। तो एक सिंपल सा लुक है जो आपके वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक में एक हल्का सा ड्रामेटिक इफेक्ट भी ऐड कर देगा। आई मेकअप सिंपल भी है येट एलिगेंट भी है। नेक्स्ट स्टेप में के ब्यूटी के काजल पेंसिल के साथ लोअर और अपर वाटर लाइन को टाइट लाइन कर मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैंने LA कर्ल का ब्लशर पैलेट लिया है। इसमें 3 ब्लशर, एक ब्रॉन्जर और 2 जो है वो हाइलाइटर शेड्स अवेलेबल हैं, और ब्लशर शेड को ब्लेंडिंग ब्रश के ऊपर लेते हुए इसको मैं लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ। मस्कारा के लिए शुगर कॉस्मेटिक का मैजिक वॉन्ड मस्कारा ले रही हूँ, और मस्कारा के साथ अच्छे से 2 कोट अप्लाई करूँगी मैं लैशेस के ऊपर, और फॉल्स आई लैशेस मैं अवॉइड करने वाली हूँ। नेक्स्ट स्टेप में सेम ब्लशर शेड को ब्लेंडिंग ब्रश के ऊपर लेते हुए मैं इसको अपने क्रीज एरिया पर अप्लाई कर रही हूँ कुछ इस तरह से, जस्ट आईज को एक डीपन इफेक्ट देने के लिए। कंप्लीटली ऑप्शनल स्टेप है, चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। ना रूखी त्वचा के ऊपर ब्लशर कैसे अप्लाई करें। जो पाउडर ब्लश हैं वो स्किन को और ज़्यादा ड्राई कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो अपनी लिपस्टिक या क्रीम जो आपकी लिपस्टिक है उसको एज अ ब्लशर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली चेहरे पर अप्लाई करते हैं तो कभी कभी पिगमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसका सही तरीका क्या है कि आप लिपस्टिक को बैक ऑफ द हैंड पे लें और स्पंज को लिपस्टिक में डिप करके फिर उसको जो है स्किन के ऊपर डैबिंग मोशन में अप्लाई करें। इससे आपको एक बहुत ही सॉफ्ट नेचुरल ब्लश इफेक्ट मिलेगा, और ड्राई स्किन के ऊपर क्रीम ब्लश जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं। तो अगर आपको सेपरेट क्रीम ब्लश नहीं खरीदना, आप अपनी लिपस्टिक को इस तरीके से एज अ ब्लश यूज कर सकते हैं। और अगर आप पार्टी मेकअप कर रहे हो देन इसको पाउडर ब्लश के साथ लेयर अप भी कर सकते हो। इससे ब्लश का पिगमेंट भी बढ़ जाएगा, उसका स्टे भी बढ़ जाएगा, और वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में शुगर एक्स वंडर वुमन कलेक्शन में से ये कॉन्टोर शेड पिक करते हुए इसको एंगल ब्रश के ऊपर लेके मैं जॉ लाइन और हॉलोज ऑफ द चीक को कॉन्टोर कर रही हूँ। नाउ हाइलाइटर अप्लाई करने के लिए भी मैं डैम्प स्पंज को हाइलाइटर में हल्का सा डिप कर रही हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो है वो बैक ऑफ द हैंड पे डस्ट ऑफ करके डैम्पिंग मोशन के साथ इसको हायर पार्ट्स ऑफ द फेस पर मैं अप्लाई कर रही हूँ। इस तरह से बहुत ही नेचुरल लुकिंग इफेक्ट आता है, हाईलाइटर चंकी नहीं लगता। और अगर आपने ब्रश के साथ हाईलाइटर ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है तो अगेन आप स्पंज की मदद से उसको हल्का सा डैप कर सकते हो। इससे जो एक्स्ट्रा चंकीनेस है वो निकल जाएगा और सिर्फ एक ब्यूटीफुल सा हाईलाइटिंग ग्लो इफेक्ट रह जाएगा। सो फेस मेकअप के स्टेप कंप्लीट हैं। अब लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले मैं मी नाउ के मैट लिप लाइनर के साथ लिप्स को लाइन कर रही हूँ और आउटर कॉर्नर से लिप्स को फिल कर रही हूँ। अगर ऑलरेडी लाइंस या रिंकल्स का इशू है तो लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले लिप लाइनर ज़रूर लगाएं। इससे लिपस्टिक जो है वो बहती नहीं है, स्मज नहीं होती आउटर कॉर्नर से। सो मेक श्योर कि आप लिप्स को लाइन करें और उसके बाद आप क्रीमी मैट या मैट लिपस्टिक्स यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी की HD मैट लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत ही प्यारा सा शेड है हॉट चेरी। एंड मेकअप को सेट करने के लिए मैं हाइड्रेटिंग मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ करूँगी। मैं फेसेस कनाडा का मेकअप सेटिंग स्प्रे आज अप्लाई कर रही हूँ। आप वेट एंड वाइल्ड का डूई नेचुरल फिनिश सेटिंग स्प्रे चेकआउट कर सकते हो। वो अंडर ₹500 में बहुत ही बढ़िया ग्लोइंग लुक देने वाला सेटिंग स्प्रे है। सो ये थे रूखी त्वचा के ऊपर या फाइन लाइंस रिंकल्स वाली स्किन के ऊपर मेकअप करने के सारे स्टेप। अगर आज का ये स्टेप बाय स्टेप ड्राई स्किन मेकअप ट्यूटोरियल आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये मेरा फिनिश्ड मेकअप लुक, इस मेकअप को आप सिंपल पार्टीज़ में भी क्रिएट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। बाय, टेक केयर।